Good morning to all. ठीक है बेटा, अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कल ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने 23 मतलब जो, एक मिनट, ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने 23.375 जो डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अपन ने देखा था कि भाई जो पॉइंट के पहले जो नंबर लिखा हुआ है, द नंबर बिफोर पॉइंट दैट इज 23, that will be successively dividing by 2 and the reminders will be stored. Okay, and the number after the point, जो point के बाद वाला नंबर है 375.375, उसको क्या किया था, we have multiplied it again and again by 2 all the results, and the number received here we will write there in from top to bottom. तो समझ आ गया था, यहाँ तक किया था अपन ने। आज स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो है, जैसे बाइनरी नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है आपको। तो बाइनरी नंबर आपको गिवन है 1010.01, 1010.01। ये एक बाइनरी नंबर गिवन है। इट इज अ बाइनरी नंबर गिवन टू अस, we have to convert it into a decimal number having base 10. Okay, how we convert? अब इसमें क्या होगा बेटा, जो पॉइंट के पहले वाले डिजिट है, पॉइंट के पहले वाले डिजिट कौन कौन से हैं? 1010, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 1010 और ये पॉइंट, और उसके बाद लिखा हुआ है पॉइंट 01। अब ये जो जीरो है, ये वाला जो जीरो है, ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके बिट वेट से। इस जीरो का बिट वेट कितना हो गया बेटा? 2⁻0। कितना हो गया बिट वेट? 2⁻0। तो जीरो विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2⁻0। अब ये जो वन है, इसका बिट वेट कितना हो गया? 2⁻1। तो कितना हो गया बेटा? 1 इंटू 2⁻1। सिमिलरली ये जो जीरो है, इसका बिट वेट कितना हो गया? 2⁻2। ये बिट की पावर आपको बढ़ानी है। ये 0 से 1 की, यहाँ पे 1 से कितनी हो गई बेटा? 2। तो ये जो जीरो है, इसका बिट वेट कितना हो गया? 0 इंटू 2⁻2। सिमिलरली जो 1 है, ये वाला, ये जो 1 है, इसका बिट वेट कितना हो गया? 2⁻3। तो टोटल कितना हो गया ये? 1 इंटू 2⁻3। अब क्या होता है बेटा, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं ना, जो पॉइंट के बाद वाली डिजिट होती है, जैसे ये लिखा हुआ आपके 0.01, ठीक है। तो 0.01 कैसे होगा बेटा? पॉइंट के बाद में क्या लिखा हुआ है? जीरो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका बिट वेट कितना हो जाएगा? 2⁻1। तो ये जो जीरो है, इसका बिट वेट कितना हो गया? 2⁻1। तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई 2⁻1। और ये जो 1 है, इसका बिट वेट कितना हो गया? ये माइनस में इंक्रीज करते जाओ पावर। तो 1 इंटू 2⁻2। ये पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये यहाँ पे पॉइंट है, और इन सबको प्लस कर लीजिए। तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट क्या हो जाएंगे? 0 इंटू 2⁻1, दैट विल बी 0। और ये कितना हो जाएगा? 1/4। और 1/4 कितना होता है बेटा? 0.25। हाँ बेटा, तो जीरो के बाद ये जो आया 1, ठीक है। अब 1 का बाइनरी वेट कितना हो गया? 1, इसका इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 इंटू 2⁻2 की।
1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर प्लस 2, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 4, और 1 डिवाइडेड बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.25। समझ में आ गई बात? तो ये आ गया 0.25। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 इंटू 2 रेज टू पावर 0, इसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, 0 इंटू 1 कितना हो गया 0, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1, ये कितना हो गया बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। 0 इंटू 2 रेज टू पावर 0, इसकी वैल्यू आ गई 0, और 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3, इसकी वैल्यू आ गई 8। तो 8 प्लस 2 कितना हो गया बेटा, 8 प्लस 2 हो गया 10, और ये पॉइंट के बाद वाले इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.25। तो 10 और 0.25 कितना हो गया बेटा 10.25। तो सिमिलरली इसका जो देयरफॉर द बाइनरी नंबर गिवन टू अस दैट इज 1010.01, that will be equal to 10.25 in decimal number। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा किसी को कोई भी डाउट हो तो आप है ना चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, बेस कन्वर्जन फॉर फ्लोटिंग पॉइंट्स विद द रिमाइंडर मेथड। अब क्या करना है इसमें, अभी अपन ने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, तो 2 लिखा था अपन ने। अब क्या करना है, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल नंबर डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा, ये देखो, ये ऑक्टल नंबर गिवन है आपको 46.3। क्या गिवन है आपको ऑक्टल नंबर 46.3, ये ऑक्टल नंबर गिवन है। इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, तो कैसे करेंगे, वही सिंपल मेथड जो अभी अपन ने किया था। पॉइंट के पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 46, तो 6 का वेट कितना हो जाएगा बेटा 8 रेज टू पावर 0 इंटू 6, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 का बिट वेट कितना हो जाएगा 8 रेज टू पावर 1। ठीक है यहाँ तक? अब पॉइंट के बाद में लिखा हुआ है 3.3, तो इसका बिट वेट कितना हो जाएगा बेटा 3 इंटू 8 रेज टू पावर -1। ठीक है ना? तो और आगे डिजिट होगी तो उसका बिट वेट कितना हो जाएगा 8 रेज टू पावर -2, तो माइनस में आपको इंक्रीज करते जाना है पावर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 1। 8 की पावर -1 है तो ये नीचे चला जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 8, 3 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा बेटा 0.375। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 8 रेज टू पावर 0 कितना हो गया 1, तो 1 इंटू 6 कितना हो गया, 1 इंटू 6 कितना हो गया 6, 1 इंटू 6 कितना हो गया 6, 1 इंटू 6 हो गया बेटा 6। ठीक है, और 4 इंटू 8 रेज टू पावर 1 कितना हो गया 8 इंटू 4 32, तो 32 प्लस 6 कितना हो गया बेटा 38, और पॉइंट्स में कितनी वैल्यू थी 0.375, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 38 प्लस 0.375, तो कितना आ जाएगा 38.375। तो ये जो ऑक्टल नंबर था 46.3 ऑक्टल के अंदर, ठीक है, इसका डेसिमल कन्वर्जन कितना आ गया बेटा 38.375। ठीक है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन ने बाइनरी में क्या किया था 2 की पावर लगाई थी, ऑक्टल में 8 की पावर। सिमिलरली हेक्साडेसिमल नंबर दिख रहा है आपके सामने, तो 2 की जगह 16 आ जाएगा यहाँ पे, बाकी सब सेम रहेगा। तो एक नंबर गिवन है आपको A7.0F, A7.0F, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है ना? तो बेटा ये जो पॉइंट के पहले कितना नंबर गिवन है आपको, पॉइंट के पहले गिवन है आपके पास A7, A7। ठीक है ना? तो 7 का बिट वेट कितना हो गया, 7 का बिट वेट हो गया 16 रेज टू पावर 0, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है नंबर आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है ना? तो 7 का बिट वेट कितना हो गया 16 रेज टू पावर 0, और ये जो A है, A को अपन क्या लिखते हैं 10, A को क्या लिखते हैं 10, और A का बिट वेट कितना हो गया 16 रेज टू पावर 1। ये 0 है, 0 से एक पावर इसमें बढ़ा दी, +1 कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 रेज टू पावर 1। तो यहाँ तक तो सेम है। अब प्लस पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ बेटा 0F,
अब जो जीरो है, जीरो का बिट वेट कितना हो जाएगा? 16 raised to power -1। सिमिलरली ये जो f लिखा हुआ है यहाँ पे, f का बिट वेट कितना हो जाएगा? 16 raised to power -2। ये -1, इसमें से a प्लस 1 कर दो तो -2 हो जाएगी। और f को अपन क्या लिखते हैं? f को अपन क्या लिखते हैं? 15। तो f की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15। ठीक है, तो कुल मिला के ये सॉल्व करना है आपको सॉल्यूशन। तो 10 इंटू 16 कितना हो गया? 160। और 16 raised to power 0, 16 raised to power 0 कितना आ गया? 1। और 1 इंटू 7, 7। तो 7 प्लस 160, ये आ गया 160। और ये आ गया 7। तो टोटल मिला के कितना हो गया बेटा? 167। जो यहाँ पे लिखा हुआ आपको 160 प्लस 7 दैट विल बी 167। ओके, प्लस पॉइंट्स के बाद वालों को ऐड करेंगे तो जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये जीरो हो गया। अब 15 डिवाइडेड बाय 16 स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 15 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है बेटा 256। कितना होता है? 256। अब 15 को डिवाइड करेंगे 256 से, तो 15 डिवाइडेड बाय 256 दैट विल बी रिजल्ट अस 0.059। तो 15/256, 15 डिवाइडेड बाय 256 दैट विल बी इक्वल टू 0.059। समझ में आ गया यहाँ तक? तो इन दोनों को ऐड करना है, सिंपल सी बात। तो कितना हो गया एडिशन? 167 प्लस 0.059 दैट विल बी इक्वल टू 167.059। तो ये जो हेक्साडेसिमल नंबर था आपके पास, क्या लिखा हुआ था? A7.0F। इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या हो जाएगा? 167.059। तो ये था आपका नंबर कन्वर्जन, एक नंबर को दूसरे नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना? तो ये कुछ एक्सरसाइजेज है, इसका ये पीपीटी में है, ये पीपीटी आपको प्रोवाइड कर दी गई है। तो इनके सॉल्यूशंस करने हैं आपको, रेफरेंस के लिए कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लेना। और बेटा अभी तक जिस भी बच्चे ने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है, तो ये मेरे कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप मैसेज कर दीजिए आपकी मेल आईडी, मैं इनविटेशन सेंड कर दूंगा। अगर किसी भी बच्चे के पास इनविटेशन नहीं आया है गूगल क्लासरूम का, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको इनविटेशन सेंड कर दूंगा। ठीक है? और आपको और बेटा कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मतलब पर्सनल मेल आईडी से जो है ना, वो गूगल ड्राइव का जो फोल्डर है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे आप। तो अगर आपको गूगल ड्राइव पे जो कंटेंट है, मैंने पीपीटी और यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स पिछले 4 साल के और प्लस वीडियो लेक्चर्स भी मैंने शेयर किए हैं गूगल ड्राइव पे, तो वो ओनली आप जीत की लॉगिन आईडी से लॉगिन करके गूगल ड्राइव पे तो ही एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज आप एक्सेस उसको नहीं कर सकते पर्सनल मेल आईडी से। ठीक है ना? क्लासरूम का इनविटेशन कोड नहीं आया है, ठीक है, तो वो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9783545454 पर, और आप गूगल क्लासरूम में आपको इनवाइट कर दूंगा अगर किसी के पास इनविटेशन नहीं आया हो। मेरी तरफ से सबके पास आ गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट ये आप पढ़ चुके हैं डेसिमल का जो है, एक मिनट और। ये आप यूज कर सकते हैं, डेसिमल नंबर आप यूज कर चुके हैं तो इसको इसका कोई मतलब नहीं है। पॉइंट के पहले इनके बिट वेट्स होते हैं 10⁻0 1 2, उसके बाद पॉइंट्स के बाद इनके बिट वेट्स जो हो जाते हैं -1 10⁻2 10⁻3, ये सब आप पढ़ चुके हैं। ये बाइनरी और डेसिमल नंबर ये भी आप पढ़ चुके हैं। सिमिलरली जो बाइनरी नंबर है उनके बिट वेट अगर पॉइंट के पहले हैं फ्लोटिंग पॉइंट, तो बिट वेट में एक आप 1 ऐड करते जाइए, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू n-1। n-1 इसलिए क्योंकि यहाँ पे जीरो वैल्यू गिवन है। ठीक है ना? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है, एक्सप्लेन द नंबर्स सिस्टम्स।
ठीक है ना। तो ये आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी उसमें, अगर आपके पास थ्योरी क्वेश्चंस आ जाता है तो, गलती से वैसे आता नहीं है बट बाई चांस आ जाए तो ये सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब पॉइंट के बाद क्या होता है बेटा, पॉइंट के बाद में इसका बिट वेट कितना हो जाएगा, -1, उसके बाद इंक्रीज करते जाओ, -2, -3, माइनस अप टू n। अब यहाँ पे -n इसलिए आया क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे n-1 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, बस इतना सा फर्क है। अब देखो पॉजिटिव पावर ऑफ 2 होल नंबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर, ये सबको पता है वैसे, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 विल बी इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 विल बी इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 will be equal to 16 and the 2 की पावर 5 that will be equal to 32। नेगेटिव नंबर अपन ने अभी सॉल्व किए थे, 2 की पावर -1 that will be equal to 1/2 results in 0.5। 2 की पावर -2 that is 1/2 की पावर 2 that is 1/4, और उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 0.25। 2 की पावर -3 that is equal to 1/8, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.125। 2 की पावर -4 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/16 दैट इज इक्वल टू 0.0625। सिमिलरली नेक्स्ट 2 रेस टू पावर -5 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 रेस टू 5, 2 रेस टू पावर 5 होता है आपके 32, तो 1/32 की वैल्यू आ जाएगी 0.3125। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 to 6 डिजिट्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो 2 रेस टू पावर -6 कितना हो जाएगा 1/64, और आप इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.015625। ठीक है यहाँ तक, ये है आपके बाइनरी नंबर्स, ठीक है ना। अब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ये एग्जांपल है, ऐसे ही आपने प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, जैसे कोई भी नंबर गिवन है, ये अपन कर चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ बेटा आपको। 1101 ये लिख दिया यहाँ पे बिट, 1101 इसका बिट वेट हो जाएगा 2 रेस टू पावर 0, 2 रेस टू पावर 1, 2 रेस टू पावर 2, 3, 4, 5 और 2 रेस टू पावर 6। सही है यहाँ तक। तो बस ये जो 1 1 वाले हैं वो मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर देना, और जो 0 वाले हैं उनका रिजल्ट 0 आ जाएगा, ये दोनों हटा देना आप यहाँ से, तो इनका रिजल्ट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 1 वाले आप ऐड हो जाएंगे, 2 रेस टू पावर 6 प्लस 2 रेस टू पावर 5, 2 रेस टू पावर 3, 2 रेस टू पावर 2 और 2 रेस टू पावर 0, इन सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 109। ये अपन कर चुके हैं, ठीक है ना। और सिमिलरली जो नेगेटिव नंबर्स को मतलब पॉइंट्स के बाद वाला जो नंबर है 0.1011, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 2 रेस टू पावर -1, जीरो वाला तो जीरो ही हो गया, 0 इंटू 2 रेस टू पावर -2 जीरो हो गया, और ये हो जाएगा 2 रेस टू पावर -3, और ये हो जाएगा 2 रेस टू पावर -4। तो इनकी वैल्यू अपने पास है टेबल में, और इनको क्या करना है आपको ऐड करना है, और ये आ जाएगा 0.6875। सही है यहाँ तक, ठीक है ना। अब बेटा अब अपन आते हैं यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, सम ऑफ 8 प्रोडक्ट्स, ये भी अपन कर चुके हैं, ठीक है ना। डेसिमल से बाइनरी में नंबर अपन कन्वर्ट कर चुके हैं। अब देखो बेटा, डेसिमल से किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना हो ना, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। जैसे आपको सबको पता है 2 रेस टू पावर 0, 2 रेस टू पावर 0 कितना होता है बेटा 1 होता है, ठीक है यहाँ तक। 2 रेस टू पावर 1 कितना होता है 2, 2 रेस टू पावर 2 कितना होता है 4, 2 रेस टू पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 2 रेस टू पावर 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 2 रेस टू पावर 5 कितना होता है 32, एंड 2 रेस टू पावर 6 कितना हो जाएगा 64। यहाँ तक ठीक है बेटा, ये तो सबको पता है। अब देखो जैसे 12 है, अब ये जो नंबर है 1 2 4 8 और 16 32 और 64, अब इनमें से किन किन को ऐड करें कि 12 आ जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, 1 2 तो होगा नहीं, 4 + 8 ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 4 + 8 ऐड हो जाएंगे, तो 8 + 4, ठीक है ना। तो 8 + 4 क्या होता है बेटा 2 रेस टू पावर 3 प्लस 2 रेस टू पावर 2, 2 रेस टू पावर 3 और 2 रेस टू पावर 2। तो ये जिनके भी बिट वेट्स है उनकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो
यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका बिट वेट कितना होगा बेटा, 2⁻3, और जो 1 है इसका बिट वेट कितना होगा, 2⁻2। और बाकी तो आ ही नहीं रहा है, ना 2⁻0 आ रहा है इसमें, ना 2⁻1 आ रहा है 12 के लिए। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। समझ में आ गई बात। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में लिखने के लिए। जैसे 25 है, तो 25 में इनमें से कौन से डिजिट यूज करें कि अपना एडिशन 25 आ जाएगा। ठीक है, तो उससे जस्ट कम वाला नंबर तो एक लेना ही है आपको। 25 से जस्ट कम वाला नंबर कौन सा हो रहा है, 16। 16 हो गया जस्ट कम वाला नंबर। अब 16 में कितना ऐड करना है कि 25 आ जाए, तो 16 में कितना ऐड करना है, 9 ऐड करना है। तो 9 ऐड करने के लिए 9 से जस्ट कम वाला नंबर कौन सा हो गया, 8। तो एक हो गया 16, और 9 से कम नंबर वाला कौन सा हो गया, 8, और बाकी कितना बचा बेटा यहाँ पे, 1। तो कितना हो गया, 16 प्लस 8 प्लस 1। ठीक है ना। तो 16 क्या होता है, 2⁻4। 8 कितना होता है, 2⁻3। और जीरो कितना होता है, 1 कितना होता है, 2⁻0। ठीक है ना। तो ये जिनके बिट वेट्स है वहां पे जो बाइनरी डिजिट है, अब 2⁻4 है, तो कितने डिजिट का नंबर होगा, 5 डिजिट का नंबर होगा बेटा। ठीक है ना। तो 2⁻0 इसका बिट वेट है 2⁻0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये 2⁻3 इस 1 का वेट है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2⁻4 इसका बिट वेट है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ना तो 2⁻1 दिख रहा है और ना 2⁻2 दिख रहा है, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो जैसे 58 है, इसको, ये बेटा ये आपको बहुत काम आने वाले हैं आगे बढ़ के चीजें। ये सारे नंबर्स जो कन्वर्जन में करवा रहा हूँ ना, शॉर्ट ट्रिक्स, ये आपको बहुत ही काम आने वाले हैं आगे। 58, 58 से जस्ट कम वाले नंबर कौन से हैं इन 7 नंबर में मिला के। तो 58 से कम नंबर कौन सा देखा था बेटा अपन ने, ये लिखा हुआ यहाँ पे 32, 16 के पास में। तो 32। अब 32 से जस्ट कम वाला नंबर कौन सा है, 16। तो 32 प्लस 16 कितना हो गया, 48। अभी भी इसमें 10 कम पड़ रहे हैं, ठीक है ना, 10 कम पड़ रहे हैं। तो कितना हो गया, 48। 16 से जस्ट कम वाला नंबर कौन सा है, 8। तो ये 8 लिख देंगे। तो कितना हो गया, 48 और 8 56। बाकी कितने बचे, 2। तो बाकी बचे 2, तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है ना। अन, अनमोल बेटा माइक म्यूट कर दो। अनमोल, अमन, म्यूट योर माइक। ठीक है बेटा। तो 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2। अब 32 की वैल्यू कितनी होती है, 2⁻5। 16 की वैल्यू कितनी होती है, 2⁻4। 8 की वैल्यू कितनी होगी, 2⁻3। और 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2⁻1। तो ये 2⁻1 है, तो 6 डिजिट का नंबर हो गया। तो ये 6 डिजिट्स का नंबर हो गया। अब ये जो जिनके वेट है, 2⁻5 इसका वेट है, ये 2⁻4 इस 1 का वेट, 2⁻3 इसका वेट, और 2⁻1 किसका हो जाएगा, इसका वेट। ये दोनों, इन दोनों के वेट अवेलेबल नहीं है 58 के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0। समझ में आ गई बात। यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो अभी, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, इसमें डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन अपन पढ़ चुके हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है ना। जैसे 12 है, 12 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 2 से डिवाइड करते रहेंगे, और जो रिमाइंडर है उसको साइड में स्टोर करते रहेंगे, रिमाइंडर्स को। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब तक करते रहेंगे डिवाइड, जब तक कि ये इसका रिजल्ट 0 नहीं आ जाता अपने पास। समझ आ गई बात। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू बाइनरी नंबर। ये भी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। हाँ, अब अपन पढ़ते हैं बाइनरी अर्थमेटिक्स। ठीक है, कि भाई बाइनरी नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो सबसे पहले आता है अपना एडिशन। अब सबको पता है देर आर द 4 बेसिक रूल्स, 4 बेसिक रूल्स होते हैं इनके लिए। 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 कितना होगा, 0। 0+1 कितना हो जाएगा, 1। ये प्लस है बेटा, और नहीं है ना, और आगे आएगा अपने। ठीक है ना। तो 0+1 कितना होता है, 1। 1+0, 1+0 कितना हो जाएगा बेटा, 1।
अब आपको ऐड करना है 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 कितना होता है बेटा? 2 होता है। इन जनरल कितना होता है? 1 प्लस 1 2, और 2 को बाइनरी में अपन क्या लिखते हैं? 1 0। ठीक है ना? तो 1 प्लस 1 जब अपन करेंगे ना, 1 प्लस 1 जब अपन करेंगे ना, तो इसका सम कितना आएगा? इसका सम तो आएगा 0, इसका सम तो आएगा 0, और कैरी कितनी आ जाएगी बेटा इसमें? 1। ठीक है ना? तो सिंपल सा लॉजिक है इसमें, 1 प्लस 1 अपन ऐड करेंगे तो इसका सम तो आ जाएगा 0, और इसकी कैरी आ जाएगी 1। ठीक है ना? तो ये है इसका लॉजिक एडिशन का। यहाँ तक सही है? अब देखो बेटा, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐड करना आपको। एडिशन सिंपल से एग्जांपल से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है ना? पार्ट ए के अंदर तो 11 प्लस 11 करना आपको। तो कैसे करोगे बेटा? ये देखो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना आएगा? 0। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 0, और कैरी कितनी हो जाएगी? 1। सही है यहाँ तक? अब 1 प्लस 1 कितना हो गया? 0, और कैरी कितनी हो गई? 1। अब ये 1 प्लस 1 0 हो गया, और 0 में अगेन क्या ऐड करना आपको? 1। तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है यहाँ तक? और ये जो कैरी आई है ये आगे आ जाएगी इसके 1। तो कितना रिजल्ट आ गया? 1 1 0। समझ में आ गई बात? अब जैसे अपन 0 1 और 1 ये एक बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में अपन क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं। तो 3 हो गया, ये 1 1 3 हो गया, 3 हो गया। तो 3 प्लस 3 कितना होता है बेटा? 6 होता है ना? तो यही तो रिजल्ट आ रहा है। 6 को अपन बाइनरी में 1 1 0 लिखते हैं। या तो आप ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, बट आपको करना तो बाइनरी में ही है। तो बाइनरी में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। डायरेक्ट इससे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके ऐड करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? अब जैसे दूसरा एग्जांपल है, 1 0 0 में ऐड करना है 1 0। तो सिंपल सा लॉजिक है, अभी अपन ने पढ़ा था 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 कितना होता है बेटा? 0 प्लस 0 हो जाएगा 0। अगेन 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, और ये 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 डायरेक्ट अपन यहाँ लिख देंगे। तो कितना हो गया? 1 1 0। अब ये जो 100 है, 100, 100 को डेसिमल में कितना लिखते हैं बेटा? 4। और 1 0 को कितना लिखते हैं? 2। तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। और वही तो लिखते हैं अपन, 6 को अपन बाइनरी में क्या लिखते हैं? 1 1 0। तो यही तो रिजल्ट आ रहा है अपना। ठीक है, चलिए दो प्रैक्टिस और करते हैं। ये प्रैक्टिस आप कर लेना बेटा ना, जितनी आप कर सकते हो। 1 1 1 में ऐड करना आपको 1 1। तो 1 और 1 कितना हो गया बेटा? 1 प्लस 1, सम हो गया 0, कैरी हो जाएगी 1। कैरी कितनी हो जाएगी? 1। अब वही मेथड ऊपर वाला, 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा? 0, और कैरी आ गई 1। तो ये कैरी तो आ गई यहाँ पे 1। अब ये जो आया था 1 प्लस 1 कितना आया था? 0। 0 में आप 1 ऐड कर दोगे, तो 0 में आप 1 ऐड कर दोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 1। ठीक है यहाँ तक? अब ये रही कैरी, यहाँ पे कैरी 1 आई थी और 1 ये रहा। तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 0। अगेन कैरी आएगी। अब ये जो कैरी है वो यहाँ पे लिख दिया आपने। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया बेटा? 1 0 1 0। अब ये जो है, ठीक है ना यहाँ तक? अब देखो इसमें जो ये लिखा था आपने 1 1 1, 1 1 1 का डेसिमल क्या होता है? 7। और 0 1 1, ये आगे कुछ नहीं है ना बेटा इसके, तो इसके आगे 0 लिखा हुआ है, ये मान के चलना आप लोगों को। ठीक है ना? कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप 0 लिख सकते हैं। तो 0 1 1 का डेसिमल कितना हो जाएगा? 3। तो 7 प्लस 3 कितना हो गया? 10। सिंपल से लॉजिक है इसमें, आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको बस ये चार याद रखने हैं आपको। 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, और 1 प्लस 1 की वैल्यू तो 0 होती है, सम तो 0 होता है, बट 1 प्लस 1 में कैरी 1 आती है। बस इतना सा याद रखना है आपको। ठीक है? सिमिलरली एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं, 1 1 0 प्लस 1 0 0। ये पीपीटी मैं आज शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है ना? आज आ जाएगी उसमें गूगल ड्राइव में। और तो ये 0 प्लस 0 कितना हो गया? 0 हो गया। 0 प्लस 0 0। 1 प्लस 0 कितना हो गया? 1। ये है आपके 1 प्लस 1।
तो 1+1 कितना होता है, 1+1 होता है 0, और कैरी आती है 1, और ये कैरी है, कैरी के नीचे साथ कुछ नहीं ऐड करना है, तो ये कैरी यहाँ पे लिख देंगे अपन। तो रिजल्ट कितना आ गया, 1010। अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखना बेटा आपको, ये क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, 110, इसको डेसिमल में अपन 6 लिखते हैं, और ये है आपके 100, डेसिमल में 4, तो 6+4 कितना हो गया, 10। तो 10 को यही तो लिखते हैं बाइनरी में, 1010। समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है क्या? अच्छा बेटा ये बताओ मुझे, जो वीडियो मैंने शेयर किए थे वो देखे क्या किसी ने? कल मैंने वीडियो उसमें पेस्ट किए थे, तो वो आप उसको आप एक्सेस कर सकते हैं ना, सब जने उसको वीडियो को देख सकते हैं ना? अच्छा, उस वीडियो को आपके पास एक्सेस नहीं आया है क्या? चलिए कोई बात नहीं, तो उसको एक्सेस करवाते हैं, देखना उसको, है ना, वीडियोस को। अब अपन आगे बढ़ते हैं, बाइनरी एडिशन आपके होता है कंप्लीट, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन में बेटा ये जो गूगल ड्राइव पे जो लिंक आया होगा ना आपके पास, गूगल ड्राइव का लिंक आया होगा आपके पास, मैंने आपको ऐड किया है ना सबको गूगल ड्राइव में। मैंने एक गूगल ड्राइव नाम का फोल्डर बनाया है, इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का फोल्डर बनाया है। तो उसमें मैंने दो तो बुक्स कॉपी पेस्ट की है, दो बुक्स मैंने उसमें शेयर की है, डिजिटल सिस्टम डिजाइन और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दो बुक्स है, और यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स भी है बेटा। ईमेल नहीं आया बेटा? हाँ ईमेल आया होगा आपके पास, ईमेल आया होगा, ईमेल में आपके पास लिंक आया होगा ajay.rupani@gzoodhpur.ac.in से, ठीक है ना? तो इस ईमेल के थ्रू आपके पास एक लिंक आया होगा, तो वो एक फोल्डर का लिंक है, ठीक है ना? गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का। तो बुक्स बेटा मैंने कॉपी पेस्ट की ना उसमें, बेटा अब देखोगे ना, मैंने अभी डाली होगी, दो दो दिन पहले ही डाल दी थी बुक्स, तो उसमें आप गूगल ड्राइव का जो लिंक है, बुक्स मैंने उसमें डाल दी है। और जिसके पास नहीं आई है तो वो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं व्हाट्सअप पे तो शेयर होगी नहीं वो होगी तो गूगल ड्राइव पे ही। अगर जिसके पास नहीं आई है ना, अच्छा एक बार और चेक कर लेना आप लोग, तो जिसके पास भी बुक नहीं आई है ना, तो मैं उसको पर्सनल मेल करूंगा, और तो क्या कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है ना? और यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स भी मैंने आपको उसमें शेयर किए हैं उसमें आपके साथ, और ये वीडियोस भी शेयर किए हैं, तो वीडियोस एक बार आप एक्सेस करके देखना, आप उसको देख सकते हो या नहीं देख सकते हो उसके बाद देखेंगे, ठीक है ना? वीडियोस कैन बी एक्सेस, ओके ओके वेरी गुड, ठीक है ना? तो ये वीडियोस भी आप उसमें देख सकते हैं, चलिए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं उस ये जितने भी वीडियोस है उसमें आपके कॉपी पेस्ट करता रहूंगा रोज के रोज, ठीक है ना? हाँ चलिए, एक्सेस है ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, एक्सेस हो जाने चाहिए, बस यही मुझे थोड़ा डाउट था कि एक्सेस आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग किसी और के थ्रू मेरे पास आ रही है, मतलब रिकॉर्डिंग तो मैं कर रहा हूँ, बट मेरे पास लिखा हुआ है दिस शेयर्ड दिस टुडे एंड, मतलब किसी स्टूडेंट के नाम से शेयर हो रही है। चलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियोस सबके पास आ रही है, बहुत अच्छी बात है, वीडियोस और बुक्स में और जो पीपीटी का मटेरियल अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत है, इतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है? अम, अब जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, ठीक है? बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, द फोर बेसिक रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्टिंग डिजिट्स एज फॉलोज। अब आप जीरो में से जीरो माइनस करोगे तो क्या आएगा, आपके पास कुछ नहीं है और आपने उसमें से कुछ नहीं दिया, है ही नहीं, तो क्या दोगे? तो जीरो माइनस जीरो क्या होगा, आपके पास कुछ नहीं है, इसका मतलब यही है, आपके पास कुछ भी नहीं था और आपने किसी को कुछ नहीं दिया, तो बचा क्या आपके पास, कुछ नहीं बचा। समझ में आ गई बात? अब आपके पास एक बुक थी, वो आपने किसी को दे दी, तो आपके पास क्या बचा, जीरो, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, जीरो। और अभी आपके पास एक बुक है और वो आपने किसी को नहीं दी, किसी को कुछ नहीं दिया, तो आपके पास कितनी, एक ही बुक रहेगी ना, तो 1 - 0 कितना हो गया, 1। और और बेटा 0 - 1, 0 - 1 कितना होता है बेटा, जीरो में से वन आपको माइनस करना है ना, तो वन आपको क्या लेना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, बोरो। तो 0 - 1 हमेशा
क्या होगा, 0 - 1 क्या होगा 1, और इसका बोरो भी कितना आएगा 1। तो ये याद रखना आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे बढ़ते हैं, 1 1 में से 0 1 माइनस करना है आपको। तो ये तो सिंपल ही है, 1 - 1 कितना हो गया बेटा 0, और 1 - 0 कितना हो गया 1। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो 11 को अपन 1 1 को अपन क्या लिखते हैं 3, और 0 1 को अपन क्या लिखते हैं बाइनरी के अंदर 1। ये बेटा यहाँ पे 0 1 1 है और ये 0 0 1, तो कितना हो गया 3 - 1 कितना हो गया 2, और 2 को अपन बाइनरी में क्या लिखते हैं 1 0। सिंपल सा लॉजिक है। सिमिलरली ये जो है 11 1 1 में से आपको 1 0 माइनस करना है। तो 1 - 0 कितना हो गया 1, और 1 - 1 कितना हो गया 0। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया 0 1। अभी इसको क्या लिखते हैं 1 1 को अपन 3 लिखते हैं बाइनरी के अंदर, और 1 0 को 2 लिखते हैं, तो 3 - 2 कितना हो गया 1। बहुत ही सिंपल है ये। सिमिलरली 1 0 1 में से 0 1 1 इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो 1 - 1 कितना हो गया 0, 0 - 1 कितना हो गया बेटा 1, 0 - 1 कितना हो गया 1, और बोरो कितना आ जाएगा 1। अब 1 में से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिजल्ट कितना आ गया 0। तो 1 0 1 को अपन डेसिमल में क्या लिखते हैं 5, और 0 1 1 को डेसिमल में कितना लिखते हैं 3। तो 5 - 3 कितना हो गया बेटा 2। तो यहाँ तक सब्ट्रैक्शन और एडिशन दो ऑपरेशंस आपने परफॉर्म किए हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए आप लोग। किसी को कोई डाउट नहीं है?